सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे शहंशाह अकबर की। लेकिन रुकिए, उनकी लड़ाइयों या जीतों की नहीं, बल्कि उस चीज की जिसने उनके साम्राज्य को सच में महान बनाया, और वो थे उनके विचार। तो चलिए एक सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर किसी महान साम्राज्य की असली बुनियाद क्या होती है? क्या सिर्फ फौज और ताकत, या कुछ और भी? देखिए, अकबर के लिए इसका जवाब तलवार में नहीं बल्कि दिमाग में था, विचारों की शक्ति में। इसीलिए उन्होंने अपने आसपास सिर्फ योद्धा नहीं बल्कि उस दौर के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स को इकट्ठा किया। एक तरह की सुपर टीम, जिसे हम और आप नवरत्न के नाम से जानते हैं। तो आखिर कौन थे ये लोग? चलिए सबसे पहले मिलते हैं अकबर की टीम के उन क्रिएटिव जीनियसेस से, उन कलाकारों और बुद्धिजीवियों से जिन्होंने साम्राज्य में एक नई जान फूंक दी। और इस लिस्ट में पहला नाम है संगीत के जादूगर तानसेन का। और ये देखिए, ये वो मूल दस्तावेज है जहां उनका जिक्र है। ये दिखाता है कि ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, वो वाकई में कितने अहम थे। और हाँ, एक मजेदार बात, हम जिन्हें तानसेन के नाम से जानते हैं, उनका असली नाम तो रामतनु पांडे था। ग्वालियर में संगीत सीखा और ध्रुपद गायकी को एक अलग ही लेवल पर ले गए। उनकी बनाई धुनें जैसे राग दीपक और मियां की तोड़ी आज भी जिंदा है। कमाल है ना? अच्छा, अगला नाम बीरबल। ये नाम सुनते ही हाजिर जवाबी और चतुराई दिमाग में आ जाती है, लेकिन किस्से कहानियों से हटकर ये नोट्स हमें असली बीरबल से मिलवाते हैं। तो बीरबल, जिनका असल नाम महेश दास था, वो सिर्फ एक मजाकिया सलाहकार नहीं थे। जरा सोचिए, 1583 में उन्हें न्याय विभाग का हेड बनाया गया। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या थी? वो अकबर के नए धर्म दीन इलाही को मानने वाले अकेले हिंदू थे। ये बात बहुत कुछ कहती है। हम मिलते हैं दो भाइयों की एक जबरदस्त जोड़ी से, अबुल फजल और फैजी। ये दोनों अकबर के दरबार की इंटेलेक्चुअल बैकबोन थे। एक भाई अबुल फजल ने अकबरनामा लिखकर इतिहास को हमेशा के लिए दर्ज कर दिया, तो वहीं दूसरे भाई राजकवि फैजी ने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया, जिसे नाम दिया रज़्मनामा। तो ये तो थे कलाकार और लेखक, लेकिन साम्राज्य सिर्फ कला से तो नहीं चलता, है ना? अब बात करते हैं उन लोगों की जो साम्राज्य की असली मशीनरी चलाते थे, अकबर के कुशल प्रशासक। इस टीम में 3 बड़े स्तंभ थे। पहले राजा टोडरमल, समझिए कि वो उस जमाने के फाइनेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने जमीन का जो रेवेन्यू सिस्टम बनाया, उसकी छाप आज भी हमारी व्यवस्था पर दिखती है। फिर आते हैं राजा मानसिंह, अकबर के सबसे भरोसेमंद मिलिट्री कमांडर, जिनके पास 7,000 का मनसब यानी सबसे ऊंचा सैन्य पद था। और तीसरे अब्दुल रहीम खान खाना, जो न सिर्फ एक शानदार कवि थे बल्कि आने वाले शहंशाह जहांगीर के मेंटर भी थे। ये वो लोग थे जो विचारों को जमीन पर उतारते थे। पर अकबर की कहानी सिर्फ प्रशासन या कला तक ही नहीं रुकती। उनका सबसे बड़ा, सबसे साहसी और हाँ, शायद सबसे कंट्रोवर्शियल एक्सपेरिमेंट था एक नई आध्यात्मिक राह खोजना। ये टाइमलाइन अकबर की सोच के सफर को दिखाती है। देखिए, ये सब अचानक नहीं हुआ। पहले उन्होंने तीर्थ यात्रा और जजिया जैसे टैक्स हटाए, फिर 1575 में इबादत खाना बनवाया, एक ऐसी जगह जहां हर धर्म के लोग बात कर सकें। और इस सफर की मंजिल थी 1582 में दीन इलाही की स्थापना। ये एक पूरा विजन था जो धीरे धीरे आगे बढ़ा। और ये सिर्फ ख्याली बातें नहीं थीं। ये दस्तावेज इस बात का सबूत है कि अकबर ने अपने इबादत खाना में चर्चा के लिए अलग अलग धर्मों के विद्वानों को सच में बुलाया था। ये कोई मामूली पूजा घर नहीं था। इसे आप दुनिया की पहली अंतर धार्मिक संसद भी कह सकते हैं। कल्पना कीजिए, एक छत के नीचे हिंदू पंडित, जैन मुनि, पारसी धर्मगुरु और ईसाई पादरी सब एक साथ बैठकर बहस कर रहे हैं। 16वीं सदी में ऐसा सोचना भी अपने आप में एक क्रांति थी। और इन सब चीजों के पीछे जो एक बड़ा आइडिया था, वो था सुलेह ए कुल। ये एक फारसी शब्द है जिसका मतलब है सबके लिए शांति। ये अकबर की ऑफिशियल स्टेट पॉलिसी बन गई, यानी कोई किसी भी धर्म का हो, सब शांति से रहेंगे। तो इस पूरे वैचारिक सफर का नतीजा क्या निकला? एक नया धर्म बनाने की कोशिश। नाम था दीन इलाही, यानी ईश्वर का धर्म। इसका मकसद था कि सभी धर्मों की अच्छी बातों को मिलाकर एक रास्ता बनाया जाए। लेकिन इतने बड़े आइडिया को असल में कितने लोगों ने अपनाया? जवाब है सिर्फ 18। और हां, इन 18 लोगों में खुद अकबर और बीरबल भी शामिल थे। तो हुआ क्या?
ये महान प्रयोग फेल हो गया। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने तो इसे अकबर की मूर्खता का स्मारक तक कह दिया। शायद ये एक कड़वी सच्चाई है कि कई बार महान विचार भी अगर वक्त से बहुत ज्यादा आगे हों तो दुनिया उन्हें नहीं अपना पाती। वैसे अकबर के बड़े विचार सिर्फ धर्मदर्शन तक ही नहीं रुके, उन्होंने समाज को बदलने की भी हिम्मत दिखाई। बस 2 उदाहरण देखिए जो उस जमाने से सदियों आगे के थे। 1562 में उन्होंने युद्ध में पकड़े गए लोगों को गुलाम बनाने की प्रथा बंद कर दी। और सुनिए, उन्होंने बाल विवाह के खिलाफ कानून बनाया। लड़कियों के लिए शादी की उम्र 14 और लड़कों के लिए 16 साल तय की। ये उस दौर में सोचना भी बहुत बड़ी बात थी। तो अकबर की ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये लीडरशिप, डाइवर्सिटी और टॉलरेंस पर एक केस स्टडी है। आखिर में सवाल यही उठता है कि 16वीं सदी का ये प्रयोग आज की दुनिया को क्या सिखा सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही जरूरी है जितना तब था। इस सफर में साथ रहने के लिए शुक्रिया।